नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में। आज हम जानेंगे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। छावा 2025 की भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है। यह फिल्म मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति राजा संभाजी के जीवन पर आधारित है, जिनकी भूमिका विक्की कौशल ने निभाई है। यह फिल्म शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावा का रूपांतरण है, जिसे लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म का निर्माण मैडॉक फिल्म्स के तहत दिनेश विजान द्वारा किया गया है। फिल्म में अन्य भूमिकाओं में रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना भी शामिल हैं। इस फिल्म का पूर्वोत्पादन अप्रैल 2023 में शुरू हुआ और फिल्मांकन अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ और मई 2024 में समाप्त हुआ। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक एल्बम AR रहमान द्वारा रचित है, जबकि गीत इरशाद कामिल और क्षितिज पटवर्धन द्वारा लिखे गए हैं। यह फिल्म 14 फरवरी 2025 को मानक और IMAX प्रारूपों में सिनेमाघरों में रिलीज हुई। छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजीराजे भोसले 1657 से 1690 मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति राजा, लेखक, विचारक और छत्रपति शिवाजी महाराजान के उत्तराधिकारी थे। बीजापुर और गोलकुंडा का शासन हिंदुस्तान से समाप्त करने में छत्रपति संभाजी राजेन की प्रमुख भूमिका रही। छत्रपति संभाजी राजे अपनी वीरता और विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने 14 वर्ष की आयु में हिंदू शास्त्रों तथा संस्कृत और मराठी भाषाओं में अच्छी पकड़ हासिल कर उत्कृष्ट साहित्य सर्जन किया था। मुगल औरंगजेब के साथ उनका संघर्ष इतिहास प्रसिद्ध है। छत्रपति संभाजी राजे अपने कम समय के शासन काल में 210 युद्ध किए और इसमें एक प्रमुख बात ये थी कि उनकी सेना एक भी युद्ध में पराभूत नहीं हुई। उनके पराक्रम की वजह से परेशान होकर औरंगजेब ने कसम खाई थी कि जब तक छत्रपति संभाजी राजे पकड़े नहीं जाएंगे, वो अपना किमोश सर पर नहीं चढ़ाएगा। 11 मार्च 1689 में औरंगजेब के सेनाओं ने छत्रपति संभाजी महाराजान को हासिल किया और औरंगजेब ने महावीर छत्रपति संभाजी महाराजान की बड़ी क्रूरता के साथ निंदनीय हत्या कर दी। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर के किले में। वे महान छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सईबाई के पुत्र थे। जब वे 2.5 साल के थे, तब उनकी मां का निधन हो गया। मां की मृत्यु के बाद शंभुराजे का पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। संभाजी राजे न केवल अपनी दादी के करीब थे, बल्कि वे अपने दादा शाहजी महाराज के भी करीब थे। जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी की तरह ही पोते संभाजी में भी राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम, हिंदवी स्वराज, देवदेश धर्म और आदर्श जीवन मूल्यों को स्थापित किया। इसके अलावा उन्होंने गणित, तर्क, भूगोल, इतिहास, पुराण, रामायण, व्याकरण आदि का ज्ञान काशीराम शास्त्री से अर्जित किया। पिता शिवाजी ने उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण दिया। उन्होंने अपने उम्र के केवल 14 साल में उन्होंने बदभूषण, नखशिख, नायिका भेद तथा सातशातक यह 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे थे, जो उनकी प्रखर विद्वत्ता का परिचय है। शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र होने के नाते संभाजी अपने पिता द्वारा हिंदवी स्वराज के निर्माण के लिए किए गए प्रयासों को देखते हुए बड़े हुए। मराठा साम्राज्य के राजकुमार के रूप में संभाजी ने एक से अधिक अवसरों पर अपनी बहादुरी और सैन्य प्रतिभा साबित की। उन्होंने 16 साल की उम्र में रामनगर में अपना पहला युद्ध लड़ा और जीता और 1675 से 76 के दौरान उन्होंने गोवा और कर्नाटक में सफल अभियानों का नेतृत्व किया। जीवुबाई, जिन्हें येसुबाई के नाम से भी जाना जाता है, संभाजी महाराज की पत्नी थीं। इस वैवाहिक गठबंधन के बाद शिवाजी को कोंकण क्षेत्र पर नियंत्रण मिल गया। शाहू प्रथम संभाजी राजे और येसुबाई के सबसे बड़े बेटे थे। अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। संभाजी की सौतेली मां सोराबाई ने उनके सौतेले भाई राजाराम से मराठा साम्राज्य का अगला राजा बनने के लिए कहा।
यह खबर सुनकर संभाजी ने पन्हाला किला और रायगढ़ किला जीत लिया। 20 जुलाई 1680 को उनका हिंदू परंपराओं के अनुसार राज्याभिषेक किया गया और वे मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति बन गए। राजा बनने के साथ उन्होंने शक्करता और हिंदवी धर्मोद्धारक उपाधि धारण की। उन्होंने सोयराबाई, शिर्के परिवार के उनके समर्थकों और शिवाजी के मंत्रियों को भी उनकी हत्या की साजिश रचने के लिए मार डाला। उन्होंने नई राजमुद्रा बनवाई जिसमें लिखा था, श्री शंभो शिवजात मुद्रास्य द्यौरिव राजते यदंक सेविनी लेखा वर्तते कस्य नोपरे। अर्थ, भगवान शिव के भक्त और शिवाजी के पुत्र संभाजी का राज्य आकाश तक फैला है और सभी प्रजाजनों के लिए हितकारी है। शिवाजी महाराज की मृत्यु के 3 महीनों बाद संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। छत्रपति बनते ही उन्होंने कई प्रजा कल्याण के कार्य किए। सार्वजनिक मार्गों एवं जल निकास व्यवस्था का जीर्णोद्धार कराया, किसानों के ऊपर के कर को घटाया, प्रजा को निःशुल्क उपचार और औषधि उपलब्ध करवाए। संभाजी महाराज ने अपने प्रांत में उन हिंदुओं के हिंदू पुनर्निर्माण समिति के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया था, जो पहले अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए थे। संभाजी महाराज के इतिहास में हरसूल गांव के कुलकर्णी नामक एक ब्राह्मण को मुगलों ने जबरन मुसलमान बना दिया था। उन्होंने हिंदू धर्म में पुनः शामिल होने की कोशिश की, लेकिन उनके गांव के स्थानीय ब्राह्मणों ने उनकी कोई परवाह नहीं की। अंत में कुलकर्णी ने संभाजी महाराज से मुलाकात की और उन्हें अपनी व्यथा के बारे में बताया। संभाजी महाराज ने तुरंत उनके पुनर्परिवर्तन समारोह की व्यवस्था की और उन्हें पुनः हिंदू बना दिया। संभाजी महाराज के इस नेक प्रयास ने कई धर्मांतरित हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित होने में मदद की। संभाजी महाराज के इतिहास में बुरहानपुर का आक्रमण बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि छत्रपति बनने के बाद यह संभाजी महाराज का पहला युद्ध था। इस युद्ध में 20,000 मराठा सेना ने मुगल सेना को हरा दिया और खानदेश में औरंगजेब की राजधानी को लूट लिया। छत्रपति शंभुराज ने अपनी प्रजा की दुर्दशा को सबसे पहले रखा। उन्होंने राज्य में गरीबी और खाद्यान्न की कमी की भरपाई के लिए 1680 में औरंगजेब के खानदेश सूबा की राजधानी बुरहानपुर पर हमला किया। इस हमले में मराठों को विशाल मुगल खजाना हाथ लगा। खानदेश और बुरहानपुर में मुगलों को हराने के बाद संभाजी महाराज ने मैसूर पर आक्रमण किया। संभाजी राजा ने ईस 1681 में वोडियार राजवंश के खिलाफ दक्षिणी मैसूर अभियान शुरू किया। उस समय वोडियार राजवंश के राजा थे चिकदेवराय बहुत चिड़चिड़े राजा थे। उन्होंने संभाजी महाराज के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय मराठा सेना पर हमला कर दिया। परिणाम स्वरूप संभाजी महाराज ने अपनी विशाल सेना के साथ जमकर युद्ध किया और युद्ध जीतकर चिकदेवराय को मृत्युदंड दिया। पुर्तगाली मुगलों को व्यापार में मदद करते थे और मुगलों को अपने क्षेत्र से गुजरने देते थे। संभाजी महाराज का मुख्य उद्देश्य मुगलों और पुर्तगालियों के बीच गठबंधन को तोड़ना था। इसीलिए संभाजी ने आक्रमण कर युद्ध में पुर्तगालियों को हराया, उनके किलों को ध्वस्त किया, पुर्तगाली खजाने और हथियारों पर कब्जा किया और पुर्तगाली जनरल ऑफिसरों को मृत्युदंड दिया। इसके अलावा भी छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने अल्प जीवन काल में कुल 120 युद्ध लड़े और अजय रहते हुए उन सभी युद्धों में जीत हासिल की। इतिहास में सिकंदर जैसे बहुत कम राजा हुए जिनको हराना असंभव था। संभाजी महाराज उन्हीं चुनिंदा राजाओं में से एक है। संभाजी महाराज ने मुगलों को भारत से पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। इसकी योजना और आगे की कार्यवाही के लिए संगमेश्वर में एक गुप्त बैठक बुलाई गई। गनोजी शिर्के संभाजी महाराज के बहनोई थे। संभाजी महाराज ने उन्हें वतनदारी और जहांगीरी देने से साफ इनकार कर दिया। अतः गनोजी शिर्के ने मुगलों से हाथ मिला लिया। गणोजी ने संभाजी के साथ विश्वासघात करते हुए मुगल सरदार मुकर्रब खान को सूचित किया कि संभाजी महाराज संगमेश्वर में हैं।
संभाजी राजे ने अपने अभियानों में जिन गुप्त मार्गों का उपयोग किया वे केवल मराठों को ही ज्ञात थे। गणोजी ने मुकर्रब खां को संगमेश्वर के गुप्त मार्ग के बारे में बताया। संभाजी महाराज ने कुछ सरदारों और विश्वस्त मंत्रियों को संगमेश्वर बुलाया था। एक गुप्त बैठक के बाद गांव वालों के आग्रह पर वे उनकी बात का सम्मान करते हुए कुछ समय तक प्रतीक्षा करने को तैयार हो गए। उन्होंने सेना को अपने साथ रायगढ़ भेजा और अपने साथ केवल 200 सैनिक, अपने मित्र और सलाहकार कवि कलश और 25 विश्वसनीय सलाहकार रखे। जैसे ही संभाजी महाराज गांव से बाहर निकल रहे थे, 1000 मुगल सैनिकों ने उन्हें और उनके साथियों को घेर लिया। सभी साथियों और प्रमुखों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। झड़प गांव में एक भयानक रक्तपात हुआ, जहां संभाजी राजा की सेना ने अपनी पूरी ताकत से मुगलों की विशाल सेना का सामना किया, लेकिन अंत में 1 फरवरी 1689 को मुगलों ने संभाजी और उनके मित्र कवि कलश को धोखे से पकड़कर बंदी बना लिया गया। गणोजी शिर्के छत्रपति संभाजी महाराज के बहनोई थे। वे महारानी येसुबाई के भाई और छत्रपति संभाजी महाराज की बहन राजकुंवरबाई साहेब के पति थे। वतन जागीर के मुद्दे को लेकर उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ विश्वासघात किया। गणोजी शिर्के का मानना था कि श्रृंगारपुर दाभोल क्षेत्र पर उनके वंशानुगत अधिकार वतन हैं और यह क्षेत्र उनके नाम पर होना चाहिए, परंतु मूल रूप से वतन यानी जहागीरदारों के अधीन क्षेत्र होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य में वतन के खिलाफ सख्त नीति थी, क्योंकि अधिकतर मामलों में वतनदार आम जनता और किसानों का शोषण करते थे। इसलिए शिवाजी महाराज ने वतन देने की प्रथा बंद कर दी थी और अपने सरदारों व सेनापतियों को नियत वेतन देने की प्रणाली लागू की थी। लेकिन गणोजी शिर्के अपनी जागीर वतन पाने पर अड़े हुए थे। जब गणोजी शिर्के वतन मांगने रायगढ़ पहुँचे तो महारानी येसुबाई ने इसे सख्ती से ठुकरा दिया। इसके बाद गणोजी ने छत्रपति संभाजी महाराज से भेंट कर वतन की मांग की, लेकिन महाराज ने अपने पिता शिवाजी महाराज की नीति का हवाला देते हुए वतन देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस नीति से कभी भी विचलित नहीं होंगे और उन्होंने स्वयं भी कभी वतन का समर्थन नहीं किया। इससे नाराज होकर गणोजी शिर्के ने स्वराज्य छोड़कर मुगलों का साथ देने का निर्णय लिया। गणोजी को छत्रपति संभाजी महाराज के मित्र और मंत्री कवि कलश से द्वेष था। उन्हें कवि कलश और संभाजी महाराज की मित्रता पसंद नहीं थी। जब कवि कलश को संभाजी महाराज ने मलकापुर क्षेत्र का निरीक्षण करने का कार्य सौंपा, देसाई और शिर्के के विवाद को सुलझाने के लिए, तब संघर्ष हिंसक हो गया और गणोजी शिर्के ने कवि कलश पर हमला कर दिया, जिसके कारण कवि कलश को विशागढ़ की ओर पीछे हटना पड़ा। जब यह समाचार छत्रपति संभाजी महाराज को मिला तो उन्होंने स्वयं कवि कलश की सहायता के लिए संगमेश्वर की ओर कूच किया। इसी बीच गणोजी शिर्के ने मुगल सेनापति मुकर्रब खान को छत्रपति संभाजी महाराज के ठिकाने की जानकारी दे दी। जब यह सूचना स्वराज्य के सेनापति मालहोजी घोरपड़े को मिली तो उन्होंने संभाजी महाराज को जल्द से जल्द वहां से निकलने की सलाह दी। लेकिन मुगलों ने रायगढ़ किले को भी घेर लिया था, जिससे बचने का मार्ग कठिन हो गया। छत्रपति संभाजी महाराज और मुकर्रब खान के बीच संगमेश्वर के पास भयंकर युद्ध हुआ। अंततः मुकर्रब खान गणोजी शिर्के के विश्वासघात के कारण छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने में सफल रहा। गणोजी शिर्के का यह कृत्य इतिहास में स्वराज्यद्रोह, राजद्रोह के रूप में दर्ज हो गया। उसने अपनी बहन महारानी येसुबाई को विधवा बना दिया और स्वराज्य को अपार क्षति पहुंचाई। इसी कारण गणोजी शिर्के और उनके वंशजों को स्वराज्य से बहिष्कृत कर दिया गया। सबसे पहले जुल्फिकार खान सेना के साथ छत्रपति संभाजी भोसले और कवि कलश को कराड़ बारामती के रास्ते बहादुरगढ़ ले गए। फिर अंतिम दिनों में उन्हें भीमा, भामा और इंद्रायणी के त्रिवेणी संगम पर स्थित गांव तुलापुर ले जाया गया।
वहां औरंगजेब ने उन दोनों के साथ राजकीय सम्मान के साथ पूछताछ किया। औरंगजेब ने संभाजी राजे और कवि कलश को जोकरों के कपड़े पहनाकर ऊंटों पर बांधकर मानसिक यातना देने की कोशिश किया। शंभुराजे और कवि कलश दोनों ये जानते थे कि राजकीय खजाना हाथ से जाते ही औरंगजेब उन्हें खत्म करा सकता है, इसलिए वो अडिग रहे। अपमानित कृत्य के बाद संभाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में ले जाया गया। वहां औरंगजेब ने अपने जीवित रहने के लिए संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखीं। सभी मराठा किलों पर कब्जा करें और मराठा साम्राज्य के छिपे हुए खजाने को उजागर करें। उन मुगल गद्दारों के नाम उजागर करें जो मुगल दरबार के अधिकारी थे। क्या औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी को इस्लाम कबूल करने को कहा? छत्रपति संभाजी महाराज ने सभी शर्तों का अस्वीकार किया। औरंगजेब ने कभी भी इस्लाम कबूल करने को नहीं कहा। औरंगजेब से बस इतना कहा कि अगर तुम मुसलमान भी होते तो तब भी तुम्हें माफी नहीं मिलती। तब संभाजी ने उनसे कहा, धर्म मेरा प्राण है और मैं उसको नहीं छोड़ सकता। अपनी शर्तों का अस्वीकार करने के कारण औरंगजेब से संभाजी और कवि कलश को जिंदान में डलवा दिया। औरंगजेब ने संभाजी को राजकीय खजाने के बारे लगातार पूछवाते रहे, मगर संभाजी ये जानते थे कि औरंगजेब को जब तक खजाना नहीं मिलता वो उसे नहीं मारेंगे। उन्होंने हर बार इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। एक दिन औरंगजेब ने उनका सिर काट दिया गया और तथा राजकीय सम्मान के साथ मुगलों द्वारा तुलापुर में भीमा नदी के संगम अंतिम संस्कार कर नदी में प्रवाहित कर दिया गया। इस प्रकार संभाजी महाराज ने अपने प्राण देकर भी मुगल गद्दारों का नाम नहीं बताया और न ही राजकीय खजाने का रहस्य ही बताया। अपने अभिमान का त्याग नहीं किया। उनके बलिदान के कारण सभी मराठा और दूसरे हिंदू राज्य एकजुट होकर मुगलों से लड़े, जिसके चलते थोड़े वर्षों बाद ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। शिवाजी महाराज के एक छत्रराज और शासन की अस्मिता की रक्षा करने के कारण ही छत्रपति संभाजी महाराज को धर्मवीर की उपाधि दी जाती है। उनकी वीरता और उच्च चरित्र आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायी रहेगा। एपिसोड पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।